Bismillahirrahmanirrahim. This is the 15th lecture for the course of Principles of Communication Systems. So, इससे पहले हमने जो चीज़ें कवर की हैं कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेमेस्टर, हमने फंडामेंटल्स देखे कम्युनिकेशन सिस्टम्स के, जिसमें सिस्टम स्ट्रक्चर नॉइज देखा, और देन हमने बड़ी डिटेल में एक डेढ़ वीक में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल से स्टडी किया। इस वीक से हमने एंगल मॉड्यूलेशन स्टार्ट की, जिसमें हमने डिफाइन किया फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देन हमने रिप्रेजेंटेशन की उनकी टाइम डोमेन में। उसके बाद हमने उनका स्पेक्ट्रल एनालिसिस किया, ठीक है जी। सो स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम उसे वाइंड अप करेंगे, और देन इस टॉपिक के अंडर जो बाकी चीज़ें रहती हैं, दैट इज इस लेक्चर में जो हम देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एंगल मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर की। उसके बाद मे बी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड TV एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, और कुछ हम कम्युनिकेशन के बारे में मजीद देखेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ इस लेक्चर में हम स्पेक्ट्रल एनालिसिस को वाइंड अप करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एंगल मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर की, और इसी टॉपिक को हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में ये वाइंड अप हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्पेक्ट्रल एनालिसिस में ही हम हमारा एक सब टॉपिक है कि एंगल मॉड्यूलेशन बाय आर्बिट्ररी मैसेज सिग्नल। जैसे पहले हम देख रहे थे, पिछला जो जितना मैथमेटिकल एनालिसिस था उसमें हमने देखा था कि आपके पास अगर एक मोनोटोन सिग्नल हो एज अ मैसेज सिग्नल, तो कैसे काम करता है, कैसे उसका हम एनालिसिस करता है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द इफेक्टिव बैंडविड्थ, ठीक है जी। rather it is going to be an approximation, ठीक है, for the effective bandwidth of the modulated signal. So इस चीज को हम कहते हैं जी कार्सन्स रूल, एंड इफेक्टिव बैंडविड्थ वो कहता है जी जनरली आपके पास इट इज इक्वल टू दिस थिंग वेयर W इज द बैंडविड्थ ऑफ द मैसेज सिग्नल, बीटा इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है जी। बीटा P फॉर फेज मॉड्यूलेशन एंड बीटा F फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है जी। एंड हमने देखा था कि बीटा आपके पास इक्वल है फेज मॉड्यूलेशन के लिए, फेज मॉड्यूलेशन जब आप करते हैं तो इस चीज़ के, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इस चीज़ के, ठीक है। अगेन W आपके पास मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ था, और बीटा इज योर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और जनरली इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें वाइड बैंड FM की, तो बीटा की जो वैल्यू है दैट इज यूजुअली अराउंड 5 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। आगे हम एक एग्जांपल देख लेंगे। सो जो आपके पास अगेन ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जो एंगल मॉड्यूलेटेड दोनों जो टेक्निक्स हैं, इसमें जो आपके पास बैंडविड्थ है, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम्स। जितनी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम्स थी कन्वेंशनल से लेके सिंगल साइड बैंड तक, उन सब से ज़्यादा आपकी जो एंगल मॉड्यूलेटेड स्कीम है इनकी बैंडविड्थ ज़्यादा ये यूटिलाइज कर रहे होंगे, ठीक है जी। और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट्स अबाउट an example. So let's say आपके पास message signal है which is a sync function and is equal to this thing, ठीक है। वो कहता है determine the transmission bandwidth of an frequency modulated signal with kf equal to 4000. So we have different relationships, हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे कि how do you find out the modulation index if you know certain values, ठीक है। सो इसमें पहला काम हमने यही करना होगा कि बैंडविड्थ आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स कंप्यूट करनी है, ठीक है, और देन आपने क्या करना है जी ट्रांसमिशन बैंडविड्थ जो पूछा गया, ठीक है जी, यहाँ से, और ये कार्सन्स रूल आप अप्लाई करके ये बैंडविड्थ कंप्यूट करेंगे। सो नाउ अब सिग्नल आपका आर्बिट्ररी या मोनोटोनी है, अदर इज द सिंक फंक्शन।
सो यहाँ से आप सिंक फंक्शन का स्पेक्ट्रम देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमने पैंडेमिक से पहले बात की थी, ठीक है। आपके क्लास नोट्स में होगा, ठीक है, किस चीज़ की क्या बैंडविड्थ आती है। सो आपको मैंने बैंडविड्थ फाइंड आउट करने का तरीका बता दिया था। सो आपके पास एनी जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा ऑफ दिस सिंक फंक्शन, ठीक है, इट इज इक्वल टू दिस थिंग, इट इज अ स्क्वायर वेव, ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक विड्थ, एंड द विड्थ इज इक्वल टू बैंडविड्थ इज इक्वल टू 5000 हर्ट्ज, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर पहला काम मैंने आपको बताया कि बीटा कंप्यूट करना, तो बीटा आप कैसे, क्योंकि कार्सन्स में आपके पास बीटा इज द मेजर थिंग व्हिच यू नीड टू कंप्यूट। सो उसके लिए बीटा के लिए आपको kf चाहिए, विच इज गिवन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए मैसेज सिग्नल का m of t, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा जी 10, ठीक है। सिंक फंक्शन का अगर आपको अगर आपने देखा है तो यू विल नो, ठीक है जी। 10 यहाँ पे जिस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो मैक्सिमम आ गया मैग्नीट्यूड का आपके पास 10, और बैंडविड्थ आ गई यहाँ से आपके पास 5000 हर्ट्ज, ये आपने देखी बाय फाइंडिंग आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैंने आपको रिलेशनशिप तब बताया था बैंडविड्थ का क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं सिंक फंक्शन की। सो एनी हाउ यहाँ से आपने बीटा कंप्यूट किया और बीटा आपके पास आ गया 8। सो नाउ बैंडविड्थ जब हम कंप्यूट करेंगे तो यू विल सिंपली यूज द कार्सन्स रूल, और बैंडविड्थ आपके पास आ गई 90 किलोहर्ट्ज। आप सिंपली एक 5 किलोहर्ट्ज का सिग्नल भेज रहे हैं, ठीक है, 5 किलोहर्ट्ज का सिग्नल भेज रहे हैं। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर हम करें तो डबल साइड बैंड या कन्वेंशनल का जो बैंडविड्थ था वो मैक्सिमम यूटिलाइज होता है, विच इज इक्वल टू 2W। तो 2W के हिसाब से अगर करें तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से सिग्नल को भेजें, जो हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से भेजा भी था, ये एग्जांपल की थी हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी। यू आर गोइंग टू यूज 10 किलोहर्ट्ज ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है, मैक्सिमम, वो भी डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर और कन्वेंशनल के लिए। इसमें सिंगल साइड बैंड में आप 5 किलोहर्ट्ज यूज कर रहे होंगे, और वेस्टिजियल में उससे थोड़ी सी ज्यादा 5 और 10 के दरमियान में कहीं भी। इस केस में आप 90 किलोहर्ट्ज यूज कर रहे हैं, दैट मींस अब 9 टाइम्स ज्यादा बैंडविड्थ यूटिलाइज कर रहे हैं यूजिंग दिस frequency modulated in this sending this signal via frequency modulated, ठीक है, सिग्नल। सो ये था जी हमारा स्पेक्ट्रल एनालिसिस। और इस एग्जांपल के साथ जरा कंपेयर कर लें, हमने की थी एक एग्जांपल के पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर 3, उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड सेम सिंक फंक्शन था, सेम आई गेस इसकी बैंडविड्थ थी, ठीक है, यही सिग्नल था, मैसेज सिग्नल यही था, और उसका हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया। सो anyhow you can compare both these techniques using example done previously also. So let's start with the main topic of this lecture, which is the implementation of angle modulators and demodulators. So पहली चीज ये है जी कि आपके पास जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होगा फॉर द केस ऑफ एंगल एंड for the case of angle modulation and demodulation, that means के फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए इसमें आपने नई फ्रीक्वेंसीज जनरेट करनी है, ठीक है, बोथ व्हेन मॉड्यूलेटिंग एंड व्हेन डीमॉड्यूलेटिंग, ठीक है। आपके मैसेज सिग्नल में भी वो फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, और आपके आपके जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसमें उसकी भी फ्रीक्वेंसी एक अलग से होगी, लेकिन जब आप जनरेट करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे चीज को, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी ये आपके पास वो होगी जो आउटपुट पे पहले इनपुट पे पहले नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास ये जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर हम यूज करेंगे, दे it won't be possible to model them as linear and time invariant systems, ठीक है, क्योंकि लीनियर सिस्टम की एक करेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखें, ठीक है, तो यू कैन रिकॉल फ्रॉम सिग्नल एंड सिस्टम्स कोर्स, और जो लोग डीएसपी पढ़ रहे हैं, मैं भी उन्होंने रिवाइज किया हो, लिनियरिटी क्या चीज़ है, ठीक है। सो लिनियरिटी अगर आप यहाँ पे देखें तो यू कांट प्रोड्यूस different frequencies in a linear system.
other than that of the input. ठीक है, हम आप linearity में आपके पास homogeneity and additivity ये दो properties होती हैं, ठीक है जी। दोनों को अगर आप एनालिसिस करें, you will see you won't be able to produce a system with different frequencies, a signal with different frequencies. So anyhow, let's start with the angle modulator. Angle modulator आपके पास टाइम वेरिएंग होंगे और नॉन लीनियर होंगे, ठीक है। So let's talk about the first method which can be used, first and the simplest method that can be used to generate the FM signal. Conceptually simple है। So पहला जो मेथड है वो ये है कि आप लेट्स से एक ऑसिलेटर यूज करें, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो विद द इनपुट वोल्टेज। और रीजन क्या है कि आपके जो इंफॉर्मेशन होगी मैसेज सिग्नल की, वो उसके एम्पलीट्यूड में भी होगी और फ्रीक्वेंसी में ऑब्वियसली होगी, बट आप यू नीड टू मॉड्यूलेट दैट थिंग इनटू द फ्रीक्वेंसी और द फेज ऑफ द सिग्नल। लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि एफएम की बात कर रहे हैं, सो हमें एक ऐसा ऑसिलेटर चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो विद इनपुट वोल्टेज। जब इनपुट वोल्टेज जीरो हो, ठीक है, जब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जीरो हो तो वो जो ऑसिलेटर है आपके पास, ये सिंपली कैरियर फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट पे दे दे, ठीक है जी। अब ये आ गया कॉन्सेप्ट। और ऑब्वियसली जब मैसेज सिग्नल आएगा तो अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल आपकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय योर मैसेज सिग्नल, कैरियर फ्रीक्वेंसी के आसपास होंगी फिर। सो इसमें दो अप्रोचेज हैं इस तरह की चीज में, ठीक है, इस ऑसिलेटर को, इस तरह के ऑसिलेटर को डिजाइन करने में। जैसे हम इस किस्म के जो आपके पास ऑसिलेटर है, इसे हम कहते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, ठीक है जी, VCO सिंपली पुट, ठीक है, या एब्रीविएशन उसकी। सो ये VCO को डिजाइन करने की जो पहली अप्रोच है, इट इज टू यूज अ वैरेक्टर डायोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा वैरेक्टर डायोड क्या चीज है, जिन लोगों ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है उन लोगों ने भी पढ़ा होगा, ठीक है। सो बेसिकली वैरेक्टर डायोड क्या चीज है, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी जो कैपेसिटेंस है वो चेंज होगी विद अप्लाइड वोल्टेज, बाकी अगला काम उसका वही है, ठीक। सो नाउ इसकी जो इस तरह के अगर कैपेसिटर को हम यूज करें ना, ट्यून सर्किट, ठीक है, ये इस तरह का आपके पास ट्यून सर्किट आ गया, ठीक है, और मैसेज सिग्नल अप्लाई करें तो देन उसकी जो ट्यून सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज होगी इन अकॉर्डेंस टू द इनपुट वोल्टेज एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। नाउ लेट से उसकी जो इंडक्टेंस थी, ये जो पिछले पेज पे आपके पास, पिछली स्लाइड पे जो आपके पास इंडक्टर और इंडक्टर था, उसे हम क्या देते हैं जी, उसकी इंडक्टेंस थी, ट्यून सर्किट में जो इंडक्टर था उसकी फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस थी L0, और जो कैपेसिटेंस है वैरेक्टर डायोड की, वो आपके पास गिवन है बाय दिस वैल्यू, ठीक है, CT इज इक्वल टू C0 प्लस K0 MT। और यहाँ पे अगर MT आपके पास जीरो होगा तो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी ट्यून सर्किट से, वो आपके पास होगी ये चीज, ठीक है। ये फार्मूला से आप फेमिलियर होंगे, सर्किट एनालिसिस एंड सो ऑन, ठीक है, बेसिक सा फार्मूला। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी आपकी ये जनरेट हो रही होगी। सो व्हाट इफ आपके पास मैसेज सिग्नल आ रहा है यानी नॉन जीरो है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, एफएम की हम बात कर रहे हैं, सो इंस्टेंटेनियस जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी हो रही होगी, वो इस ट्यून्ड सर्किट में इस चीज के इक्वल होगी, ठीक है जी। नाउ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन अगर करें, ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, एल नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद सी नॉट आपने कॉमन ले लिया, ठीक है जी। सी नॉट आपने जब कॉमन लिया और देन आपने इलादा इलादा कर ली ये चीज़ें, एल नॉट सी नॉट रैदर आपने कॉमन लिया, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास ये चीज़ बन गई।
अब ये वाला पार्ट अगर आप नोट करें तो हमने अभी बात की थी, ये जनरेट इससे हो रहा होगा कैरियर, एफसी आपकी जनरेट हो रही होगी कैरियर फ्रीक्वेंसी, सो हम इसे लिख सकते हैं ये चीज़ आ गई। ठीक है, बाकी वाला जो पार्ट रह गया ये फिर अपनी बाकी काम कर रहा होगा। लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक एप्सिलॉन है व्हिच इज इक्वल टू दिस टर्म हियर। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है, दिस इज एप्सिलॉन रिप्रेजेंटेड बाय एप्सिलॉन, इट्स अ रियली स्मॉल नंबर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली नियर टू जीरो। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली जीरो, लेकिन एक बहुत छोटा नंबर होगा जो जीरो के करीब करीब होगा। अब हमने जब ये अप्रोक्सीमेशन की, देन दिस मीन्स के द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस दिस थिंग, दिस एप्सिलॉन, it will be equal to this thing, you know 1 का स्क्वायर रूट इज 1। ठीक है, और सो एनी हो, ये अप्रोक्सीमेशन आप देख सकते हैं कैसी। सो देन विद अजम्पशन के आपके पास ये पिछले पेज पे जो लास्ट अजम्पशन थी, इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस 1 ओवर एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन एक बहुत छोटी वैल्यू, इट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, डिवाइडिंग 1 बाय दिस टर्म। ठीक है, 1 प्लस एप्सिलॉन विल बी सेम एज सब्ट्रैक्टिंग एप्सिलॉन फ्रॉम दिस वन अप्रोक्सीमेटली। देन फ्रॉम द प्रीवियस आपके पास जो इक्वेशन थी उनमें ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें तो यू विल सी कि यू कैन अप्रोक्सीमेट दैट थिंग इक्वल टू दिस वन। ठीक है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू 1 माइनस एप्सिलॉन बाय 2। नाउ दिस मीन्स कि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, वापस वही स्विच करते हैं वैल्यूज बैक इनटू द फार्मूला ऑन द प्रीवियस पेज। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग। ठीक है, एप्सिलॉन में दोबारा वही वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, ये आ गई आपके पास, ये 2 यहाँ से आया। ठीक है, सो एनी हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग, जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी आप जनरेट कर रहे होंगे, इट इज गोइंग टू बी दिस थिंग अप्रोक्सीमेटली। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए। फेज मॉड्यूलेशन के लिए आपने करना, तो हमें पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कैसे फेज मॉड्यूलेशन, अगर आपके पास फेज मॉड्यूलेटर एक पड़ा हुआ है तो कैसे आप उसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर एक पड़ा हो, कैसे आप उसे फेज मॉड्यूलेटर बना सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, फेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के पीछे एक डिफरेंशिएटर लगा लेना है। ठीक है, सो ये वाली जो बात है ये फेज की है। अच्छा, अब इसी में एक दूसरी अप्रोच, ये वीसीओ डिजाइन के बारे में, पहले हमने वैरेक्टर वाली देखी, दूसरी अप्रोच तो कहते हैं जी रिएक्टेंस टू ट्यूब अप्रोच। ठीक है, सो इस केस में हम एक रिएक्टेंस ट्यूब यूज करते हैं टू जनरेट एन एफएम सिग्नल। और रिएक्टेंस ट्यूब बेसिकली क्या है, एक इंडक्टर है जिसकी जो इंडक्टेंस होगी वो वेरी करेगी विद अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है जी, और इसका एनालिसिस ऑब्वियसली बड़ा सिमिलर होगा जो अभी हमने वेक्टर के केस में अभी किया है। ठीक है, बड़ा सिमिलर होगा टू दिस थिंग। और अगेन ये दोनों जो मेथड्स हैं, ये वेक्टर वाला और रिएक्टेंस ट्यूब वाला, ये आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए आप जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद ये चीज सेम आपकी फेज मॉड्यूलेशन भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप आपको मैंने बता दिया कि आपने सिर्फ एक डिफरेंशिएटर यूज करना, मैसेज सिग्नल को डिफरेंशिएट करें एंड यू आगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर लगा दें। अच्छा, अब इसके अलावा भी, वीसीओ के अलावा भी आपके पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। जो अगली टेक्निक है, ऐसे हम कहते हैं जी इनडायरेक्ट मेथड। और थोड़ी सी इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में एक बात की थी जब हम एनालिसिस कर रहे थे नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन का। इस अप्रोच में हम करते क्या है कि हम जनरेट करते हैं एक नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल और उसे फिर वाइड बैंड सिग्नल बना लेते हैं। ठीक है, सो वी जनरेट अ नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल और उसके बाद उसे वाइड बैंड सिग्नल बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन फॉर जनरेशन ऑफ एफएम एंड पीएम सिग्नल्स। अब हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि आपके पास जो नैरो बैंड वाली अप्रोच है,
इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कन्वेंशनल एएम। ठीक है, जो सिग्नल आउटपुट आपने देखी थी वो भी बड़ी बिल्कुल मिलती जुलती थी, एक्सेप्ट एक जगह पे आपके पास एक 90 डिग्री का शिफ्ट था, यानी कॉस की जगह साइन था। प्रीवियस लेक्चर सुन लें अगर इस बात की समझ नहीं है। सो दैट्स वाई कि इसके जो नैरो बैंड की जो इम्प्लीमेंटेशन है ये भी बड़ी सिंपल है, यानी एएम सिग्नल आप एएम कन्वेंशनल एएम से भी जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई भी मॉड्यूलेटर आप कन्वेंशनल एएम के लिए यूज कर रहे हैं जनरेट करने के लिए, वही मॉडिफाई करके आप यूज कर सकते हैं टू जनरेट दिस नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है जी। अब जब एक दफा आपके पास ये नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट हो गया, देन यू विल यूज वाइड बैंड एंगल सिग्नल जनरेटर। हम थोड़ी देर बाद उसका फिगर देखते हैं। और ये सिंपली क्या है, ये जो डायग्राम है आपके पास, मैसेज सिग्नल आ रहा है, अगर आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन चाहिए आप इंटीग्रेट कर देते हैं इस मैसेज सिग्नल को और पास ऑन कर देते हैं, यानी ये स्विच है सिंपल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सिंपल आगे क्या है, ये आगे तो आपको पहले भी ये चीज़ देखी वाली है आपकी। ठीक है, इक्वेशन अगर नैरो बैंड सिग्नल की पिछले लेक्चर से देखें तो आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं है, कन्वेंशनल एएम की वेव है ये। ठीक है, और इसके बाद ये अगर आप देखें यहाँ पे इक्वेशन जो 4.3.6 है, ये आपके पास एक नैरो बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। हमने इस चीज़ के बारे में अप्रोक्सीमेशन कुछ की थी φ टर्म के बारे में, यहाँ से हमने डिराइव किया था, वो साइन कॉज वाली टर्म कैसे आ रही थी पिछले लेक्चर में, ये देख लीजिएगा। ठीक है जी। ये आपके पास फिगर 4.9 में एक कंप्लीट पिक्चर है इसकी, आपके पास एक नैरो एंगल मॉड्यूलेटर है। ठीक है, एक्सप्लेन साथ साथ मैं ऊपर इक्वेशंस भी कर लेता हूँ। उसकी जो आउटपुट है आपके पास वो फीड की जाती है टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर, जो नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेटर है। ठीक है, जो which will be the output of the band pass filter। ठीक है जी, यानी अब जो बैंड पास फिल्टर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है उसकी जो आउटपुट होगी वो आपके पास ये चीज होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मल्टीप्लायर से वी आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। अब ये जो रिजल्टिंग सिग्नल होगा ये आपके पास वाइड बैंड एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, लेकिन इसमें एक इशू है कि ये जो आपके पास यहाँ पे ये स्टेज है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की, कंफर्म नहीं है कि आपके पास जो आउटपुट होगी, ठीक है, वो एग्जैक्टली कैरियर फ्रीक्वेंसी पे होगी। ये बात आपके पास इसकी श्योरिटी नहीं होती। आप क्या करते हैं, आप एक लोकल ऑसिलेटर लेते हैं। ठीक है जी, और बाय यूजिंग दिस ऑसिलेटर, ठीक है, आप अप या डाउन कन्वर्ट करते हैं, यानी शिफ्ट करते हैं टू दैट, शिफ्ट करते हैं अपनी जो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर की के बाद जो चीज आ रही है उसे कैरियर फ्रीक्वेंसी की तरफ। और इस स्टेज में ऑब्वियसली एक आपके पास मिक्सर होगा, मिक्सर इज अ मल्टीप्लायर। ठीक है, और एक बैंड पास फिल्टर होगा, ये नीचे आपको बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मिक्सर और एक बैंड पास फिल्टर। अगर आपके पास ये जो लोकल ऑसिलेटर है इसकी फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं लेट्स से FLO से, तो देन जो फाइनल आपके पास वाइड बैंड सिग्नल होगा दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम फ्रीली चूज कर सकते हैं एन, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में जो एन है वो, और आपकी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन जनरेट एनी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, एट एनी डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली आपके कंट्रोल में होगी। ठीक है जी। देन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स की अगर हम डायरेक्टली इसके बाद बात करें,
डीमॉड्यूलेटर्स की अब बात करते हैं। पहले हम मॉड्यूलेटर्स की बात कर रहे थे कि मॉड्यूलेटर्स कैसे काम करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी टाइप के मॉड्यूलेटर्स होते हैं, कौन ने देख ली। फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर्स क्या चीज़ है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर आपके पास ऑब्वियसली होगा टू डीमॉड्यूलेट योर एफएम सिग्नल, ठीक। और जनरली जो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन होती है एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की, इसमें आप पहले क्या करते हैं, आप एएम सिग्नल जनरेट करते हैं जिसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मैसेज ऑफ योर एफएम सिग्नल, ठीक है। उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ये जो रिजल्टिंग एफएम टू एएम कन्वर्जन करता है रिसीवर पे, इसमें जो एएम का एम्पलीट्यूड होगा इट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम सिग्नल। उसके बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस करने के बाद आगे प्रोसेस क्या है, इंफॉर्मेशन अब आपकी एएम सिग्नल में, और हमें पता है कि एएम डीमॉड्यूलेटर इज सिंपली इज वेरी सिंपल टू डिजाइन, एनवेलप डिटेक्टर है। सो नाउ जो पहला स्टेप है आपके पास, यानी एफएम को जो एएम में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप सिंपली जो एफएम सिग्नल है उसे एक एलटीआई सिस्टम, किसी भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम से, इम्प्लीमेंटेशन के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो आप किसी एक एलटीआई सिस्टम से पास कर देते हैं, लीनियर भी और टाइम इनवेरिएंट भी है, ठीक है। और उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है, सो दैट इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट है इन द लाइन इन द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द एफएम सिग्नल। अभी हम उसकी शेप देखते हैं तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा इस तरह के एलटीआई सिस्टम का, वो हम कहते हैं जी कुछ इस तरह की चीज़ के इक्वल होगा। क्या ये रिस्पांस होगा वी नॉट प्लस के एफ माइनस एफ सी। एफ सी इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी। सो देन अगर ऐसे सिस्टम को आप इनपुट देते हैं अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो देन जो आपके पास आउटपुट आएगी वो होगी कुछ इस तरह की, ठीक है। ऑब्वियसली टाइम डोमेन में आप ये जो ऊपर वाला सिग्नल है, टाइम डोमेन में आपके पास क्या चीज़ है जी, ये कन्वोल्यूशन हो रही होगी यू ऑफ टी की और एच ऑफ टी की, ठीक है। एच ऑफ एफ ऊपर आप देख सकते हैं। तो बेसिकली उसी रीजन में लीनियरली आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे अपनी चीज़ को, अपने सिग्नल को। और अगेन जो सर्टन विद सर्टन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट्स, ठीक है। तो इसकी जो आउटपुट आएगी इट इज गोइंग टू बी दिस थिंग, ठीक है, कैरियर और दैट ऑल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, प्लस आपके पास जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये वाला, इस पार्ट में आपके पास मैसेज सिग्नल भी है। सो द नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, टू डीमॉड्यूलेट दिस सिग्नल टू ऑब्टेन दिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस इक्वेशन 4.3.11। और ये जो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, अगेन जो आपके पास नेक्स्ट जो फिगर है अभी जो आएगी उसमें आपको ये प्रोसेस पता लग जाएगा, ठीक है। सो अगेन इसमें जो फर्स्ट स्टेज है इसमें काफ़ी हम डिफरेंट किस्म का हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के सर्किट्स यूज़ कर सकते हैं। there are many types which can be used to convert from FM to AM। और इस तरह का एक जो आपके पास कैंडिडेट है, इट्स अ सिंपल डिफरेंशिएटर, ठीक है। डिफरेंशिएटर का कॉन्सेप्ट आपको होगा फ्रॉम सिग्नल सिस्टम्स एंड डीएसपी जी। सो पिछले जो स्लाइड है वहाँ पे हमने बात की थी एट द एंड डिफरेंशिएटर की। डिफरेंशिएटर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होगा, यानी मैग्नीट्यूड रिस्पांस एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, वो कुछ इस चीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। वी कैन यूज सच अ लीनियर रिस्पांस काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। एलटीआई सिस्टम हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट एन एफ एम इंटू एंड एन एफ एम सिग्नल इंटू एन ए एम सिग्नल, और बड़े आराम से इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं अगर इसका आप सेटअप ड्रॉ कर लें और उसके बाद
एनालाइज करें थोड़ा सा, यू विल सी योरसेल्फ के कैसे ये प्रोसेस होगा ऑफ कन्वर्ट ऑफ द सिग्नल एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल बीइंग कन्वर्टेड टू एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है जी, इस लेक्चर में यहाँ तक ही, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम यहाँ से आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़ जी।